बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्री ऑफ इस्लाम। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औरतों को जहन्नम में ले जाने वाले अमाल। आज की इस वीडियो में पहला जो अमल है वो है जज्बातियत। जज्बातियत के बारे में हम आपको बताते हैं कि औरतें जो हैं वो बहुत जज्बाती होती हैं। हदीस पाक में है कि औरतों को नाकासुल अक्ल कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें बेवकूफ़ होती हैं, अक्ली एतबार से इनमें समझ नहीं होती, नहीं, बल्कि औरतें तो इतनी अक्लमंद और समझदार होती हैं कि अपने अच्छे भले की समझ बूझ रखती हैं। आम तौर पर हमने देखा है कि इम्तहानात के रिज़ल्ट में लड़कों की बनिस्बत लड़कियों के नंबर ज़्यादा आते हैं। तो सवाल ये है कि फिर इनको नाक़िसुल अक्ल क्यों कहा गया है? इस राज को समझने की ज़रूरत है। नाक़िसुल अक्ल इसलिए कहा गया है कि इनके जज्बात इनकी अक्ल पर गालिब आ जाते हैं। जज्बात इनके ऊपर इतने गालिब आ जाते हैं कि ये बिल्कुल गलत फैसला कर बैठती हैं। ज़रा सी बात पर खामन से कह देंगी, हाँ मुझे आप छोड़ दें। इसीलिए तो शरीयत ने तलाक का हक मर्द को दिया है। अगर बिलफर्ज तलाक का हक औरत को दे दिया जाता तो एक दिन में 30-50 तलाक़ें हर मर्द को हो जाती। इसलिए शरीयत ने इनकी ये कमज़ोरी बयान करते हुए कहा, ये दीन में और अक्ल की नाकिस होती हैं, ये दीन में और अक्ल की नाकिस होती हैं। इसलिए ख़वातीन को जज्बाती फ़ैसले नहीं करने चाहिए, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। खामद के घर में जितनी तकलीफ़ है इसको इतना ही रखें और जो इस घर में अच्छाइयाँ हैं इनको बड़ाइयाँ ना बनाए। दूसरा जो अमल औरतें करती हैं वो है जल्दी झगड़ा कर लेना। जल्दी झगड़ा कर लेती हैं। जब ये गुस्से में हो तो ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेती हैं। लड़ना झगड़ना दुनिया का सबसे आसान काम है। ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ औरत का दर्जा गिरा देती है। सास के साथ झगड़ा बना लेती हैं, नंद के साथ झगड़ा बना लेती हैं। सगी माँ थप्पड़ भी लगा दे तो चुप कर जाएंगी, लेकिन सास सही बात भी इस्लाह की खातिर बता दे तो कहती हैं जी, हर वक्त रोक टोक ही करती रहती है। ये चीज़ इनके जहन्नम में जाने का सबब बनती है। आज की इस वीडियो का तीसरा जो अमल है वो है नमाज कज़ा कर लेना। फजर की नमाज कज़ा करना औरत की आम आदत होती है। हत्ता के दीनदार औरतें भी फजर की नमाज कज़ा कर बैठती हैं, और अगर शोहर पूछ ले कि तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी तो जवाब में बच्चों के बहाने, घर के कामकाज के बहाने बनाती हैं। कभी कहती हैं कि मैं बहुत थकी हुई थी, आँख नहीं खुली। कभी ये नहीं कहेंगी कि जी मुझसे गलती हो गई है। लिहाजा फ़र्ज़ नमाज़ों के एहतमाम में थोड़ी सी भी गफलत नहीं होनी चाहिए। चौथा जो आज का अमल है वो है शर्किया अमाल करना। औरतों में एक बड़ी वजह ये भी है कि ख़वातीन अपने हालात से परेशान होकर मज़ारात का रुख करती हैं, मज़ारात पे जाती हैं, मज़ारात पे सजदे करती हैं। नौज़ुबिल्लाह, मज़ारात पर जाके कैसी कैसी दवाएं मांगती हैं और वहाँ जाकर बहुत से शर्किया अमाल करती हैं। ये चीज़ भी औरतों के जहन्नम में जाने का सबब बनती है। इस वीडियो का जो पांचवा अमल है वो है ज़कात की अदायगी में गफलत करना। इसी तरह बाज़ औरतें ज़कात की अदायगी के मामले में गफलत करती हैं। काज करते हुए कहेंगी कि जी मुझसे तो आधा किलो वज़न नहीं उठाया जाता, जबकि सोना पहनने का इतना शौक़ होता है कि कह देती हैं 10 किलो सोना मेरे सर पर लाद दो तो मैं वो भी उठा लूँगी। औरत से कहें कि हम आपके जिस्म में सोने के कील ठोकेंगे, कहेगी बस जल्दी कर दो। सोने की इतनी मोहब्बत, लेकिन जब ज़कात देने की बारी आती है तो कहती हैं जी हम ज़कात कैसे दें, हमारे पास तो इतनी नकदी ही मौजूद नहीं कि ज़कात दे सकें। तो ज़कात देने में गफलत करना भी जहन्नम में जाने का एक सबब है। लिहाजा जिन औरतों पर ज़कात होती है इन पर कुर्बानी भी फ़र्ज़ होती है, लेकिन कुर्बानी के मौके पर अपनी तरफ से जानवर को कुर्बान करवाने में गफलत करती हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए।
یہ عمل بھی عورتوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ کہ اس ویڈیو میں آخری جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے جو کہ عورتوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے وہ ہے فرض غسل میں تاخیر کرنا۔ عورتوں کو جہنم میں لے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ فرض غسل میں تاخیر کرتی ہیں۔ رات کو اگر ان پر نہانا فرض ہو جائے تو وہ نہیں نہاتی، جس کی وجہ سے فجر کی نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے، فجر کی ان کی نماز رہ جاتی ہے۔ بہانہ کریں گی کہ او جی سب گھر والوں کے سامنے میں کیسے نہا سکتی ہوں، بھیا تمہارے اوپر فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، تم فجر کی نماز کو اس قدر ہلکا کیوں سمجھ رہی ہو؟ اپنی مرضی ہو تو آدھی رات کو اٹھ کر بھی نہا لیتی ہو، شریعت کا حکم ہے تو اس میں تاخیر کر دیتی۔ فرینڈز، اگر آپ نے ہمارے چینل کو پہلی بار وزٹ کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آخر میں ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی خامیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔